हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पॉलीटेक्निक का 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण का जो निर्मित छवि होता है यानी कि प्रतिबिंब होता है, वह हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक और खड़ा होता है। इंग्लिश में बात करें तो विजुअल और इरेक्ट होता है। विजुअल और इरेक्ट होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो देखिए, गोलाकार दर्पण बोला है, इसके बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि पोल के बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान प्रधान धुरी के होकर काल्पनिक रेखा गुजरती है। प्रधान धुरी के यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस से होकर काल्पनिक रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण डैश होकर गुजरती है। तो जो कि प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, तो एक किरण होकर गुजरती है, वह हो जाएगा प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरती। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार। उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है। अगर अनंत में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो फोकस पर बनेगा। तो बोल रहा है निर्मित छवि का आकार। तो निर्मित छवि का जो आकार हो जाएगा वह हो जाएगा बिंदु का आकार का, क्योंकि यहाँ से जो कि फोकस पे पड़ेगा, फोकस में अगर प्रतिबिंब बनाएगा तो वह बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग की जाने वाले दर्पण का प्रकार। तो जरूर से याद रखिएगा, जो कि वो जो होता है वह नतोदर होता है जो दंत चिकित्सक द्वारा रोगों को उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव होता है। इंग्लिश में कॉनकेव या नतोदर, यानी कि जरूर से याद रखिएगा, दंत चिकित्सा में नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव होता है। कॉनकेव दर्पण यूज होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन के कोण से ज्या के अपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो देखिए, अपवर्तन के कोण अज्या और आपतन कोण के अनुपात के ज्या को हम लोग जो कहते हैं वह स्नेल का नियम या सिद्धांत कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? अपवर्तन कोण के ज्या और आपतन कोण के ज्या का अनुपात होता है, उससे ही स्नेल का नियम कहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अपवर्तनांक है। जो अपवर्तनांक इसमें से हो जाएगा वो जो हीरा का सबसे बड़ा अपवर्तनांक हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का एक गोलाकार लेंस वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। एक गोलाकार लेंस वृत्ताकार प्रभावी व्यास को कहा जाता है, वह कहा जाता है छिद्र को कहते हैं, जो कि प्रभावी व्यास कहा जाता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई वह होती है आपका सी नंबर, अनंतता हो जाएगा। अनंतता सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस लंबाई अनंतता हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, जरूर से याद रखिएगा, वह डायोप्टर होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का आँख का अछिप्ट या नेत्र पटल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेटना ऑफ द आई इज ए। तो रेटना ऑफ आई वो होता है
प्रकाश का संवेदन पटल, प्रकाश का संवेदन पटल, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का संवेदन पटल। और इंग्लिश की बात करें तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि आँख की लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं को मानव आँख केंद्रित कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? जो मानव आँख जो केंद्रित करता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि सुविधा के तौर पर मानव आँख केंद्रित करते हैं, यानी कि फोकल लंबाई को समायोजित कर विभिन्न दूरी को मानव आँख तक केंद्रित करते हैं, इसे कह सकते हैं कि सुविधा कहते हैं। यानी कि आप जरा दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो तो अलग हो जाएगा, इसलिए इसे कह सकते हैं कि यानी कि उसके लंबाई को समायोजित कर आँख तक पहुँचाए, वह हो जाएगा सुविधा के हमारे लेंस जो है वह हमारे आँख तक केंद्रित करती है। यानी कि ये सब दोष है और ये सब दोष नहीं है, यानी कि इसलिए सुविधा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है? आँख जो कि लेंस की फोकस लंबाई का परिवर्तन किया जाता है वह होता है सिलियरी मांसपेशी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का बात है सिलियरी मसल के द्वारा हम लोग आँख के लेंस को फोकल लंबाई को परिवर्तन किया जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। देखिए, उम्र बढ़ने से आँख की सुविधा को कम हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। उसे क्या कहते हैं? उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा इंग्लिश में बात करें तो फ्रेस्पोबिया हो जाएगा, जो कि उम्र बढ़ने के कारण आँख की देखने की क्षमता कम हो जाती है या सुविधा कम हो जाती है, उस स्थिति को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जब सफ़ेद प्रकाश का परिकरण होता है तब निम्न में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? तो वह इसका नील जो है वह सबसे ज़्यादा प्रकाश के परिकरण के कारण, सफ़ेद प्रकाश के परिकरण सबसे ज़्यादा झुकता है, यानी कि इंडिगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, देने आ सकता है, यानी कि तारों का टिमटिमाना जो है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कन्फ्यूज़न बहुत करता है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन के कारण। जरूर से याद रखिएगा, तारे का टिमटिमा होता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश का विकिरण है, तो कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण जो है वह थेंडल प्रभाव के कारण होता है। थेंडल प्रभाव के कारण जो होता है वो कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है। जिसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के परिकर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है और सूर्योदय समय के समय लाल होता है। वह किसके कारण होता है? वह होता है प्रकाश का परिकर्णन के कारण। एक तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, और ये जरूर रखिएगा आकाश का नीला और सूर्योदय समय के समय लाल रंग जो दिखाया जाता है वह प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। पर या यहाँ पे परिकर्णन भी लिख सकता है, दोनों ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का 1 एम्पियर विद्युत धारा। 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होता है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। ज़रूर आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, यानी 1 कूलम और 1 सेकेंड जो होता है वह 1 एम्पियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर, जो दो बिंदुओं के जो विभवांतर के बीच के बराबर होता है वो हो जाएगा किया गया कार्य और प्रभाव। इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज। दो विभवांतर यानी कि वोल्ट क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है W/Q, यानी कि वोल्ट होता है वर्क डन, और यहाँ Q का क्या होता है? चार्ज हो जाएगा। वर्क डन, W मतलब वर्क डन यानी कि वर्क भी लिख सकते हैं, और Q का मतलब चार्ज यानी कि आवेश, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का असाई मात्रक। विभवांतर का असाई मात्रक सब लोग जानते होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वोल्ट जो विभवांतर का असाई मात्रक होता है।
आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 122 कि एक ओम जो बराबर होता है, सब लोग जानते होंगे, 1 एम्पियर जो होता है 1 ओम के बराबर होता है। 1 ओम होता है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर जो होता है वह 1 ओम होता है। R बराबर V/I, ज़रूर से ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो इसका जो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 का। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, अगर देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, R बराबर PL/A। अगर लंबाई को 2 गुना कर दी जाए, मान के चलो ये R है, R1 है और R2, ये R2 है, मान लेते हैं ये R2 है, R1 ऐसे ही था, रो L/A। माना R1 रो L/A और R2 ही मान लेते हैं रो L/A। अगर R2 को R1 से भाग देंगे, R2 को भाग देंगे तो सब कट जाएगा, यानी कि R2 को भाग देंगे तो सब कट जाएगा, नीचे में 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा R2 का मान, यानी कि रो L/A कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी कि 1/2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा, देख लीजिए R1/R2 ही कर लेते हैं, आपको लंबाई दोगुनी हो जाए तो R1 क्या माने हैं, रो L/A, और रो 2 गुना L/A, रो से रो कट गया, L से L कट गया। अगर तो R1/R2 बराबर 1/2 आया, R1/R2 बराबर 1/2 आया। तो लिख सकते हैं 2R1 बराबर R2, गुना कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तार का प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा, तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/4 नहीं हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वह 2 गुना आ जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि R1 2 गुना हो जाएगा, R2 जो नया से ही करेंगे तो आपका R2 2 गुना आ जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक का SI मात्रक आप लोग सही जानते होंगे कि ओम जो मीटर होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोधक की श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो क्या देखते हैं कि ऑप्शन दिया है, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होती है। हाँ, तो हाँ होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध विद्युत धारा परिपथ विद्युत धारा के समान होती है। दूसरा बात करें, प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाले परिपथ के कुल वोल्टेज के समान है, नहीं, यह गलत हो जाएगा कि प्रत्येक प्रतिरोधक वोल्टेज के समान नहीं होता है, और प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाले विद्युत धारा का योग परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होता है, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिरोधक कैसे हो जाएगा कुल विद्युत धारा के। डी नंबर ऑप्शन की बात करें कि सबसे छोटे व्यक्तित्व प्रतिरोध से प्रभावी प्रतिरोध कम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे व्यक्तित्व से और प्रभावी विद्युत तुलना करेंगे तो दोनों प्रभावी प्रतिरोध कम नहीं होगा। तो ए नंबर जो है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो मिलता है, हम रोज़ पॉलीटेक्निक का वीडियो डालते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।